गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्गी के साथ उपस्थित हूँ। एल्गी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आज हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस। लिनियस ने क्या टर्म दिया था? एल्गी का टर्म दिया था। वर्ड एल्गी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइकॉस विच मीन्स सीड, सीवीड्स, जिसका मतलब सीवीड होता है, और वर्ड एल्गी फाइकॉस से लिया गया है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी के फादर कौन है? F.F. फ्रिस्ट। फ्रिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ फाइकोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखा है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये इनकी बुक है। ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? M.O.P. एंगर। M.O.P. एंगर कौन है? ही इज स्टूडेंट ऑफ F.F. फ्रिस्ट। F.F. फ्रिस्ट के ये स्टूडेंट हैं। ही डिस्कवर्ड एन एल्गा नोन एज फ्रिस्टिएला ट्यूबरोसा। इन्होंने एक एल्गी की डिस्कवरी की थी जिसका नाम है फ्रिस्टिएला ट्यूबरोसा। और ये कैसी सॉइल में ग्रो करता है? ये एक एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। कुछ फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे प्रोफेसर H.D. कुमार। इनका क्या योगदान है? इन्होंने स्टडीज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी किया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर R.N. सिंह। इन्होंने रिक्लेमेशन बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्होंने ऊसर भूमि में सुधार के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया था। एंड आल्सो स्टडीज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है प्रोफेसर वेंकट रमन एंड भारद्वाज। ETC आर फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एल्गी का डिफिनीशन। एल्गी कैसे होते हैं? दे आर क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, नॉन इम्ब्रियोफाइटा। इसमें इम्ब्रियो नहीं पाया जाता। एट्रैकियोफाइटा। एट्रैकियोफाइटा उनको बोलते हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। जिसमें ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट नहीं पाया जाता उनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। और जूडोगैमस होते हैं। इसमें जूडोगैमस का मतलब होता है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के बारे में हम लोग देखते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। दे मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दे मे बी प्रोकैरियोट, मिक्सोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक एल्गी यहाँ पे दिया गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, मिक्सोकैरियोट भी हो सकते हैं और यूकैरियोट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है मिक्सोकैरियोट। मिक्सोकैरियोट में डायनोफाइसी के मेंबर आते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट। यूकैरियोटिक एल्गी में मोस्ट ऑफ एल्गी यूकैरियोटिक ही होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर में सेलुलोज इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन मोस्ट ऑफ एल्गी। ज़्यादातर एल्गी की सेलुलोज की बनी होती है, बट इन फ्यू एल्गी सेलुलोज इज सिलिशियस।
लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, मेड ऑफ सिलिका, जिसका एग्जाम्पल है डाइटम्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्यू एल्गी कंटेन्स सिलिशियस सेल वॉल, कुछ एल्गी में कुछ एल्गी में कैल्केरियस सेल वॉल पाई जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एग्जाम्पल है कारा और इन सम रेड एल्गी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसकी सेल वॉल सिलिशियस होती है तो आप, और किसकी सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो दोनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि सिलिका किसकी सेल वॉल में पाया जाता है, डाइटम्स में, और कैल्शियम कार्बोनेट किसकी सेल वॉल में पाया जाता है, कैरा और कुछ रेड एल्गी हैं उनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लिना एंड डाइनोफाइसी और यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल ए प्रोटीनेशियस लेयर इज फाउंड नोन एज पेलिकल, इसमें सेल वॉल की जगह पर पेलिकल पाई जाती है। इन मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरेमिक एसिड एंड डाइपामिलिक एसिड। तो किसकी सेल वॉल में सेलुलोज की नहीं बनी होती, तो मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी की सेल वॉल म्यूरामिक एसिड और डाइपामिलिक एसिड की बनी होती है। इन फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इनकी सेल वॉल एल्जिनिक एसिड की बनी होती है, मेड अप ऑफ एल्जिनिक एसिड। इन रोडोफाइसी के अंतर्गत रेड एल्गी आते हैं, इनकी सेल वॉल में अगार अगार और कैराजिनिन नामक सबस्टेंस पाया जाता है। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया दो एल्गा हैं, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया एल्गा, इनकी सेल वॉल में एगार अगार नामक सब्सटेंस पाया जाता है। और कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसे हम आयरिस मॉस के नाम से भी जानते हैं, इनकी सेल वॉल में कैराजिनिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है। नेक्स्ट सेक्स आर्गन के बारे में हम लोग देखते हैं, एल्गी का सेक्स आर्गन कैसा होता है। इट इज ए नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर, एल्गी का सेक्स आर्गन नॉन जैकेटेड और यूनिसेलुलर होता है, बट कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनका सेक्स आर्गन जो होता है जैकेटेड और मल्टी सेलुलर होता है। इसका एग्जाम्पल है कैरा का सेक्स आर्गन जैकेटेड और मल्टी सेलुलर होता है, और इसके कैरा के सेक्स आर्गन को नोक्यूल और ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो नोक्यूल क्या होता है, वो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और ग्लोब्यूल जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्रॉम लोअर एल्गी टू हायर एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लोअर एल्गी से हायर एल्गी की तरफ जाते हैं वहाँ हमें सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे इन लोअर एल्गी लाइक मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी सेक्स आर्गन इज एब्सेंट। तो ये मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी लोअर एल्गी के ग्रुप हैं, इसमें सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है हैबिटाट के बारे में हम देखते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, आल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल हैबिटेट। दे मे बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। दे मे बी फाउंड इन रनिंग वाटर का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड कैरा। रनिंग वाटर का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड कैरा। क्लेडोफोरा एंड उडोगोनियम, ये चार एल्गी जो हैं ये रनिंग वाटर में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स, कैरा, क्लेडोफोरा, यूडोगोनियम। एंड कुछ एल्गी स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर जल में पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है वालवाक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास और हाइड्रोडिक्टियन।
ये सारे एल्गी जो है स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्राइसोफाइटा आर मेरीन एल्गा। तो फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्राइसोफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, the algae which are found on the surface of soil known as saprophytes। ऐसे एल्गी जो सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हैं उन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं। जैसे उस एल्गी का एग्जाम्पल है फ्रिस्चिएला। फ्रिस्चिएला कैसी सॉइल में पाया जाता है? एसिडिक सॉइल में। एंड मेंबर ऑफ जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी के मेंबर जैसे वाउकेरिया और बोट्रीडियम, ये सब सैप्रोफाइट एल्गी के एग्जाम्पल हैं। द एल्गी विच आर फाउंड बिलो द सॉइल इज नोन एज क्रिप्टोफाइट्स। ऐसे एल्गी जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। उसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। बोथ कैन ग्रो इन एल्कलाइन सॉइल। ये दोनों कैसी सॉइल में पाए जाते हैं? एल्कलाइन सॉइल में। फ्यू एल्गी विच आर फाउंड ट्री ट्रंक, कुछ एल्गी ट्री ट्रंक के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका है साइटोनीमा और प्रोटोकोकस। प्रोटोकोकस और साइटोनीमा ट्री ट्रंक पर पाए जाते हैं। द एल्गी विच आर फाउंड इन हाई साल्टी रीजन आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। ऐसे एल्गी जो हाई साल्टी रीजन में पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स के नाम से जानते हैं। हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई और डुनेलिएला। डुनेलिएला और क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई ये हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। द एल्गी विच आर फाउंड वेरी हाई टेम्परेचर कॉल्ड एज थर्मोफाइल्स, इन्हें हम थर्मोफाइल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे एल्गी जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। ऑसिलेटोरिया ब्रेविस ये 70 से 75 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पाया जाता है। नेक्स्ट, द एल्गा विच आर फाउंड वेरी लो टेम्परेचर आर कॉल्ड क्रिप्टोफाइल्स। जो बहुत हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं उन्हें हम थर्मोफाइल्स के नाम से जानते हैं। जो बहुत लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइल्स के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोफाइल्स का एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस निवेलिस, ये रेड स्नो कॉज करता है। नेक्स्ट है स्कॉटिएला निवेलिस, स्कॉटिएला निवेलिस ब्लैक स्नो कॉज करता है। एंड एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा पर्पल स्नो कॉज करता है। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन स्नो कॉज करता है। और नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये रेड स्नो कॉज करता है। तो ये सारे क्रिप्टोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। तो क्रिप्टोफाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से एल्गी आते हैं? हेमाइटोकोकस निवेलिस, स्कॉटिएला निवेलिस, एंसाइलोस्टोमा, क्लेमाइडोमोनास और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये सारे एल्गी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, द एल्गी विच आर फाउंड ऑन सम प्लांट आर कॉल्ड एज एपिफिटिक एल्गी। कुछ एल्गी प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं जिनको एपिफिटिक कहते हैं। एपिफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड ऑन बट्रेकोस्पर्मम, एक एल्गा रेड एल्गा होता है उसके ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलोचिटी, सिलोचिटी ये पाया जाता है टाइफा वेलिसनेरिया के ऊपर पाया जाता है। टाइफा वेलिसनेरिया इज ए टाइप ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, फ्यू एल्गी फाउंड इनसाइड द प्लांट आर कॉल्ड एज इंडोफिटिक। कुछ एल्गी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको इंडोफिटिक एल्गी के नाम से जानते हैं। इंडोफिटिक एल्गी का नाम है एनाबिना एजोला, ये एजोला लीव्स पे पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉस्टॉक कॉलोनी, नॉस्टॉक कॉलोनी ये एंथोसिरास के थैलस में पाया जाता है। नॉस्टॉक एंड एनाबिना कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में ये पाए जाते हैं।
द एल्गी विच आर फाउंड ऑन एनिमल आर कॉल्ड एपीजोइक। ऐसे एल्गे जो एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें एपीजोइक के नाम से जानते हैं। एपीजोइक एल्गी का एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, इट इज़ फाउंड ऑन स्नेल और मोलस्कन सेल। मोलस्कन सेल या स्नेल के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट स्टीजियोकोलिनियम, ये एक टाइप का एल्गी है जो फिश के गिल्स में पाया जाता है। स्टीजियोकोलिनियम फिश के गिल्स में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा भी एपीजोइक एल्गी का एग्जाम्पल है जो बैक ऑफ टर्टल के ऊपर पाया जाता है। कछुआ, टर्टल्स मीन्स कछुआ, ये कछुआ के ऊपर पाया जाता है। सम एल्गी फाउंड इनसाइड द एनिमल आर कॉल्ड इंडोजोइक एल्गा। ऐसे एल्गी जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको इंडोजोइक एल्गा के नाम से जानते हैं। इंडोजोइक एल्गा का एग्जाम्पल है जू क्लोरेला, ये हाइड्राविडिस के अंदर पाया जाता है। जू जेंथली, ये सिलेंट्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। और साइनेली फाउंड इन प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। सम एल्गी आर पैरासिटिक इन नेचर, कुछ एल्गी पैरासिटिक नेचर के होते हैं जैसे सिफेलुरास विरसेंस, इट काजेज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ये टी और कॉफ़ी में रेड रस्ट काज करता है। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियस एल्गी, ट्राइकोडेस्मियस एल्गी की वजह से रेड सी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट, थैलस स्ट्रक्चर। द एल्गा आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस साइफोनेसियस एंड पैरेन्काइमेटस आर लीफी एल्गी। पैरेन्काइमेटस को ही लीफी एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो एल्गा इतने रूपों में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर के रूप में, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस, साइफोनेसियस, पैरेन्काइमेटस और लीफी, इन सारे फॉर्म में। यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, तो कॉलोनी विथ डिफिनिट नंबर शेप साइज ऑफ सेल, ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर डिफिनिट निश्चित हो, शेप साइज सेल की ये सब निश्चित हो, तो उसको हम कॉलोनी विथ डिफिनिट नंबर ऑफ शेप एंड साइज जिसमें हो तो उसको हम सिनोबियम बोलते हैं। सिनोबियम कॉलोनी इज ऑफ टू टाइप, सिनोबियल कॉलोनी दो टाइप की होती है, मोटाइल कॉलोनी एंड नॉन मोटाइल कॉलोनी। मोटाइल सिनोबियम दे कंटेन फ्लैजेला, मोटाइल जो होगा तो उसमें फ्लैजेला पाए जाएंगे। उसका एग्जाम्पल है वाल्वाक्स, पेंडोराइना एंड यूडोराइना। ये तीन एल्गी मोटाइल सिनोबियम कॉलोनी के एग्जाम्पल हैं, वाल्वाक्स, पेंडोराइना, यूडोराइना। नेक्स्ट, नॉन मोटाइल सिनोबियम कॉलोनी का एग्जाम्पल, इसमें फ्लैजेला अब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन का अल्टरनेटिव नेम है वाटर नेट, वाटर नेट इसका अल्टरनेटिव नेम है। नेक्स्ट है कॉलोनी विथ इनडिफिनिट नंबर ऑफ सेल शेप एंड साइज। ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर डिफिनिट नहीं होता, सेल का शेप और साइज भी डिफिनिट नहीं होती, उसको हम पामेलॉयड कॉलोनी के नाम से जानते हैं। पामेलॉयड कॉलोनी दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी पामेलॉयड कॉलोनी और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। टेम्परेरी पामेलॉयड कॉलोनी का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। और नेक्स्ट है परमानेंटल पामेलॉयड कॉलोनी। परमानेंटल पामेलॉयड कॉलोनी का एग्जाम्पल है टेट्रोस्पोरा एंड एपनोथिका। टेट्रास्पोरा एंड एपनोथिका is an example of permanent pameloid colony and Chlamydomonas is an example of temporary colony.
नेक्स्ट कॉलोनियल फॉर्म में है अमीबॉयड कॉलोनी। अमीबॉयड कॉलोनी किसको बोलते हैं? कॉल्ड एज राइजोपोडियल कॉलोनी। इसको हम राइजोपोडियल कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। द कॉलोनी कनेक्टेड विथ राइजोपोडिया। और ऐसी कॉलोनी किससे कनेक्ट होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? राइजोपोडिया से जुड़ी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसीडिस्टम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्री कॉलोनी इज कॉल्ड डेंड्रॉइड कॉलोनी। ट्री कॉलोनी को डेंड्रॉइड कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। द कॉलोनी लुक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री। ये माइक्रोस्कोपिक ट्री के जैसा दिखता है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन डेंड्रॉइड कॉलोनी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। The algae look like filaments. They are of two types. ये एल्गी फिलामेंट की तरह दिखते हैं और दो प्रकार के होते हैं। सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस कॉलोनी और नेक्स्ट है ब्रांच्ड फिलामेंटस कॉलोनी। तो सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस कॉलोनी में भी 3 टाइप हैं। फ्री कॉलोनियल, अटैच टू सबस्ट्रेटम और नेक्स्ट है कॉलोनियल। अटैच टू सबस्ट्रेटम, कॉलोनियल एंड फ्री फ्लोटिंग। ये एग्जाम्पल हैं सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस कॉलोनी। तो फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। अटैच टू सबस्ट्रेटम का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम। यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। फ्री फ्लोटिंग होता है स्पायरोगैरा और कॉलोनियल फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये सब सिंपल फिलामेंटस अनब्रांच्ड कॉलोनी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म। ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में 2 टाइप के आते हैं। एक होता है फॉल्स ब्रांचिंग और एक होता है ट्रू ब्रांचिंग। तो फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है साइटोनीमा। साइटोनीमा किसके अंतर्गत आएगा? फॉल्स ब्रांचिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट ट्रू ब्रांच जिसमें पाया जाता है उसमें भी 3 टाइप के होते हैं। सिंपल फिलामेंट का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट है हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। एक तो सिंपल फिलामेंट, इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट है हेट्रोट्राइकस फिलामेंट के रूप में ये पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और फ्रिस्चिएला। एक्टोकार्पस और फ्रिस्चिएला हेट्रोट्राइकस फिलामेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्यूडोपेरेन्काइमेटस। ये ट्रू ब्रांच के अंतर्गत ये थर्ड है स्यूडोपेरेन्काइमेटस। स्यूडोपेरेन्काइमेटस का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रेकोस्पर्मम। पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रेकोस्पर्मम ये स्यूडोपेरेन्काइमेटस के एग्जाम्पल हैं। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।